1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। ये आज के भारतीय संविधान से बिल्कुल समान था। 1919 में हर 10 वर्ष के लिए एक आयोग बिठाई जाएगी जो प्रगति हुई है या नहीं इसका ध्यान रखेगी, और एक साइमन कमीशन नामक आयोग बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। अभी 10 वर्ष हुए ही नहीं थे कि 7 सदस्य वाले आयोग का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया, जिनके अध्यक्ष एम.एन. अंसारी थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग मुंबई पहुंचा और 30 जून 1930 को रिपोर्ट पेश किया। इस समय के भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे, जिन्होंने जारी किया कि जो लोग साइमन का आयोग का विरोध करते हैं वो अपनी बात रखें। तब 10 अगस्त 1928 को 10 सदस्य वाली नेहरू समिति ने विरोध के कारण बताए, जिनमें पहला था केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन बनाए, प्रांतों की स्वतंत्रता हो, तीसरा मौलिक अधिकार दिए जाए, चौथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, पांचवा देशी राज्यों को केंद्र में लाया जाए, छठा सांप्रदायिकता खत्म की जाए। जिन्ना ने नेहरू की रिपोर्ट का विरोध किया 1929 में। तब 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और नया संविधान सुधार की मांग की गई। तब जाके 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से लॉर्ड लीन लिथको द्वारा सुधार पेश किए जाने की रिपोर्ट पेश की गई, जो संविधान की रूपरेखा नहीं लिखी। तब जाके 4 अगस्त 1935 का अधिनियम बनाया गया। ये अंतिम जटिल अधिनियम था, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची थी, 14 भाग थे। इस अधिनियम में नेहरू की रिपोर्ट के जो विरोध थे उसमें पूर्ति करने की कोशिश की गई, जिसमें पहला सुधार था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और देशी रियासत थी। उनको अपनी मर्जी से जोड़ा गया था। देशी रियासत शामिल नहीं हुई, इसीलिए संघ नहीं बना। तब 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वतंत्रता लागू कर दी गई। दूसरा सुधार था 1919 का द्वैत शासन प्रांतों का था, यहाँ केंद्र का कर दिया गया। तीसरा सुधार था केंद्रीय प्रशासन के 2 भाग कर दिए, जिसमें पहला था रक्षित विषय, जिनमें विदेशी मामले एवं धार्मिक विषय को रखा गया, जिसका प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा होता था। दूसरा भाग था हस्तांतरित विषय, जो प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, जिसमें विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहता था। चौथा सुधार था प्रांतीय लागू कर दी गई, मतलब केंद्र और प्रांत अपने हिसाब से प्रशासन कर सकेंगे। पांचवा सुधार था संघीय न्यायालय की स्थापना हो, जो दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को हुई, जिसमें अधिकतम 7 न्यायाधीश थे और जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। छठा सुधार था शक्तियों का विभाजन हुआ, जैसे कि केंद्र की अलग शक्तियाँ होगी जो अलग मैटर पे डिसीजन लेगी, और राज्य की सूची अलग बनाई गई जिसमें राज्य डिसीजन लेगा। इसमें शक्ति का विभाजन हुआ, केंद्र तथा प्रांत की शक्तियाँ बांट दी गई। 59 विषयों की सूची संघ सूची बनाई गई, जिसका डिसीजन सिर्फ केंद्र लेगा। 54 विषयों की प्रांतीय सूची बनाई गई, इसके तहत 54 विषयों के मामले राज्य यानी कि प्रांत अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, और 36 विषयों की समवर्ती सूची बनाई गई, जिसमें संघ और प्रांत दोनों मिलकर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। इसके अलावा कुछ विषयों के काम वायसरों को दिए गए, जिसको आज भी राष्ट्रपति के कुछ अधिकार मानकर चलाया जाता है।
नेहरू की रिपोर्ट के हिसाब से सुधार में आगे आता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडलों में चुनाव किए गए। 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिसमें थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, और छठा था मुंबई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनी। अक्टूबर 1939 में 28 माह के शासन बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र का कारण था बिना कांग्रेस की अनुमति भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग और डॉक्टर आम्बेडकर के साथ मुक्ति दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने प्रस्ताव पारित किया और कहा, हम स्वराज स्वतंत्र देंगे, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 17 अक्टूबर 1940 से पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ हुआ, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया।